हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये अतुल माहेश्वरी का जैसे रियल पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पर आधारित जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है 2026 के लिए। क्लास 9 10th का ये पेपर होने वाला है। समय आप लोग को जो है 1.5 घंटे मिलेंगे यानी कि 90 मिनट मिलेंगे। साथ ही अधिकतम अंक जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना होता है और रोल नंबर यहाँ पे। तो ये क्लास 9 10th का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश का यानी कि जो भी आपका इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपका यानी कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो है क्लास 9 10th में है, किस क्लास में है, 9 10th में है, तो वो लोग जो है आज के इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में 9 10th का जो भी आपका 9 10th का जो भी आपका यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो आपका 9 10th का यानी कि पेपर होता है, तो उसमें आप लोग को जो 10 के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आप लोग को 10 के 10 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखना, अगर 10 के 10 क्वेश्चन को पूरा आप लोग को सॉल्व करके आना है इंग्लिश का, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग का फुल सिलेबस जो है चलाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इसमें से बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसमें से बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो अगर आप लोग जो है अभी मेरा नाउन का लेक्चर जो है नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो है चैनल पर विजिट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश का, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में जो पार्ट होते हैं, उसके काइंड्स ऑफ नाउन, यानी सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन इसमें से क्या है। तो मंथ जो है आपका ये क्या है, कॉमन नाउन। और जो जनवरी है आपका ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि विशेष व्यक्ति का जो नाम होता है वही आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सी आपका दिया गया है हॉलीडे और डी दिया गया है सीजन। तो याद रखना, प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि आप लोग को हमेशा वो कैपिटल लेटर से मिलेगा। कैसा मिलेगा, कैपिटल लेटर से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जनवरी क्या है आपका, कैपिटल लेटर से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। और बाकी आप लोग को जो ये सारी चीजें देख रहे हैं ये, यानी कि सबसे पहले आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो आपका कॉमन नाउन होता है, क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन जो आपका यानी जैसे मंथ हो गया, मंथ ही यहाँ पे ले लेते हैं। मंथ में यानी कि कहा जा रहा है महीना, क्या कहा जा रहा है, तो महीना। तो केवल एक महीना तो होता नहीं, टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो उसमें से अगर एक नाम ले लिया जाएगा, उसमें से अगर एक नाम ले लिया जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। याद रखना, कोई भी एक नाम होगा उसके अंतर्गत बहुत सारे नाम आएंगे। तो याद रखना उसमें से अगर एक नाम ले लिया जाएगा तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही किया गया है, मंथ में से एक नाम लिया गया है जनवरी का, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बाकी ये सभी तीनों क्या है, कॉमन नाउन है क्योंकि सीजन भी बहुत सारे होते हैं, हॉलीडे भी और मंथ भी जो आपका है बहुत सारे नाम होते हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, ए रूम आर बिल्डिंग कंबाइंड विथ इक्विपमेंट फॉर ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर रिसर्च इज ए। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगों या फिर बोला जाए अनुसंधान के लिए उपकरणों से युक्त जो होता है कमरा या इमारत को क्या कहते हैं ये बताना है। तो क्या कहते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया क्लासरूम, ऑप्शन बी है लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है लेबोरेटरी, ऑप्शन डी है वर्कशॉप। तो जो प्रयोगशाला होता है, क्या होता है, प्रयोगशाला होता है जहाँ पे साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं, उस कमरे को क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी कहा जाता है, यानी कि प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि क्लासरूम जो दिया गया, क्लासरूम मतलब कक्षा होता है, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तक वगैरह होती है, ऑप्शन डी है इसका वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला। तो यानी कि इसमें कहा गया वैज्ञानिक प्रयोगों या अनुसंधान के लिए जो है उपकरणों से युक्त तो कमरा या इमारत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं, यानी प्रयोगशाला कहते हैं जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, यानी कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा सही शब्द है इसका, यानी सही स्पेलिंग दिया गया है पूरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हायरकी। हायरकी का जो मतलब होता है, हायरकी का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है किसी संस्था या समाज में पदों का एक निश्चित क्रम। क्या होता है, किसी संस्था या समाज में बोला जाए पदों का एक निश्चित क्रम, वही क्या कहलाता है, हायरकी कहलाता है। तो इसका जो स्पेलिंग सही स्पेलिंग होता है HIERARCHY।
RARCHY होता है, ना कि ये तीनों जो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में फिर कहा गया है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि जो गलत है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में बताना है कौन सी स्पेलिंग जो है किसकी गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है SEPARAT, सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग, तो ये तो पूरा सही है स्पेलिंग। ऑप्शन बी है डिफिनेटली, DEFINITELY, तो ये भी आपका क्या है, राइट है, यानी कि डिफिनेटली की भी स्पेलिंग सही है। डिफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। आगे सी इसका ऑप्शन दिया गया है अंटिल, UNTILL, तो TILL नहीं होता है, UNTIL होता है। अंटिल का मतलब तक होता है, UNTIL, अंटिल मतलब तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया है फॉरेन, तो फॉरेन यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखी है, तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही स्पेलिंग गलत है, तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, UNTIL। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू फ्रेगाइल, यानी कि इसमें बताना है फ्रेगिल का जो है अपोजिट बताना है। तो अपोजिट का मतलब यानी कि विलोम शब्द जिसको बोलते हो, तो विलोम शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेगिल का मतलब होता है, फ्रेगिल का मतलब नाजुक, क्या होता है, नाजुक होता है। जैसे बोला जाए नाजुक का मतलब यह है कि आसानी से टूट जाए, क्या हो जाए, आसानी से टूटने वाले को क्या बोलते हैं, नाजुक बोलते हैं। तो उसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक मतलब भी कमजोर होता है। और इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर फ्रेगिल का, तो फ्रेगिल का अपोजिट जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबस्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रोबस्ट। तो वीक का मतलब भी यानी कि कमजोर, डेलिकेट का मतलब भी नाजुक नाजुक होता है, और इसका ऑप्शन डी जो दिया गया है ब्रिटल का मतलब भी भंगुर होता है, यानी कि जल्दी टूटने वाला। तो ये तीनों नेम जो दिए गए हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स से भी याद रखना है आप लोग को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट इसका रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, क्या होता है, मजबूत, यानी कि जिसको बोलते हो एकदम क्या है, हट्टा कट्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यानी कि अगला क्वेश्चन है इसमें, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी कि इडियम और फ्रेज से लिया गया है, यानी कि इसमें बताना है मुहावरा की, मुहावरे यानी कि अंडर द वेदर का यानी कि अर्थ बताना है, क्या बताना है, अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंडर द वेदर का मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो अंडर द वेदर का जो है ज्यादातर उपयोग तब किया जाता है, जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति है, या व्यक्ति क्या हो जाए, थोड़ा अस्वस्थ हो जाए, या फिर बीमार हो जाए, या थका हुआ महसूस कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर द वेदर, क्या बोलेंगे, अंडर द वेदर बोलेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ या बीमार या फिर थका हुआ महसूस कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर द वेदर बोलेंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा राइट आंसर इंजॉइंग द, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीलिंग स्लाइटली सिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फीलिंग स्लाइटली सिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, सेनोनिम ऑफ अथेंटिक। अथेंटिक का यहाँ पे क्या बताना है, सेनोनिम बताना है। तो अथेंटिक का मतलब होता है, याद रखना, प्रमाणिक, क्या होता है, प्रमाणिक, या फिर बोल सकते हैं अथेंटिक का मतलब असली, क्या बोल सकते हैं, असली बोल सकते हैं। तो असली का यहाँ पे क्या बताना है, सेनोनिम बताना है। तो असली का सेनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेन्यून, क्या हो जाएगा, जेन्यून हो जाएगा। जेन्यून का मतलब भी असली या फिर क्या होता है, वास्तविक। और यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन जो देख रहे हैं, इसके क्या है, विलोम है, क्या है, विलोम शब्द है, यानी कि एंटोनिम्स है, फेक, फॉल्स और काउंटरफिट। तो फेक का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत होता है, और काउंटरफिट का मतलब भी नकली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एंटोनेम ऑफ जनरस का बताना है, कि एंटोनेम बताना है, क्या बताना है, विलोम बताना है। तो जनरस का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेंजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो जनरस का मतलब पहले समझ लेते हैं। जनरस का मतलब होता है उदार, या फिर कह सकते हैं दानवीर, क्या कह सकते हैं, दानवीर या उदार। तो स्टिंजी यानी कि इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, तो दानवीर का मतलब जो दान करने वाला हो, और स्टिंजी का मतलब कंजूस, जो कंजूस हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है काइंड, तो काइंड का मतलब दयालु होता है, और स्टिंजी का मतलब बता ही चुके, कंजूस होता है। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, मददगार, और चैरिटेबल का मतलब भी दानशील होता है। तो ये इसके तीनों क्या है, सिनोनिम से यहाँ पे दोबारा लिखा गया है, तो इसको काट देना है। तो चैरिटेबल, हेल्पफुल और काइंड इसके क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे, और स्टिंजी क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सी प्रॉमिस्ड टू डॉट डॉट हर यंगर ब्रदर वाइल पेरेंट बेयर अवे, तो इसमें बताना है कि क्या फिलअप किया जाएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स से लिया गया है।
तो याद रखना इसमें कहा जा रहा है सी प्रॉमिस्ड टू, यानी कि उसने अपने माता पिता से क्या किया, वाइल पेरेंट बेयर अवे, उसके माता पिता जो है यानी कि उसने उसके जो है माता पिता क्या करने चले गए, बाहर रहने के दौरान, यानी कि उसने माता पिता के, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा उसके माता पिता के बाहर रहने के दौरान, क्या हो जाएगा, उसके माता पिता के बाहर रहने के दौरान जो है अपने छोटे भाई यानी कि हर यंगर ब्रदर यानी कि अपने छोटे भाई का, यानी कि डॉट डॉट इसमें कहा गया है क्या भरना है, तो हर यंगर ब्रदर यानी कि उसने अपने छोटे भाई को डॉट डॉट करने का वादा किया, यानी तो अपने छोटे भाई का क्या करने का वादा करेगा, यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए यानी देखभाल करने के लिए वादा करेगा। सी प्रॉमिस्ड टू डॉट डॉट हर यंगर ब्रदर, यानी कि सी प्रॉमिस्ड उसने वादा किया हर यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई का क्या करने के लिए, छोटे भाई का वाइल पेरेंट बेयर अभी, जब उसके माता पिता क्या करने लगे यानी कि बाहर रहने लगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल, यानी कि जो है अपने भाई का वो क्या करेगा, छोटे भाई का देखभाल ही तो करेगा जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे, तो उसके माता पिता बाहर रहने लगे तो उसने अपने भाई की यानी कि छोटे भाई का क्या करने के लिए वादा किया, देखभाल करने के लिए वादा किया। तो देखभाल करना किसका मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे लास्ट प्रश्न, चूज द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से ये बताना है द बर्ड बिल्ड दियर नेस्ट ऑन द ट्री, यानी कि इसमें बताना है कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, तो कॉमन नाउन इसका हो जाएगा नेस्ट, क्या हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिल्ड जो यहाँ पे दिया गया है ए आपका वर्ब है, दियर आपका क्या है, प्रोनाउन है, डी आपका जो ऑप्शन दिया गया है ऑन, ऑन एक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आज की इस वीडियो में जितने भी यानी कि ये क्लास 9-10 का जो आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया था 2026 पैटर्न पर, और ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है याद रखना ये रियल पेपर पर ही पूरा आधारित आपका जो है मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो पूरा 10 के 10 क्वेश्चन यानी कि जो आते हैं पूरा देख लिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी का अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके जो हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे अगर आप लोग हमारे फर्स्ट चैनल वाले को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे आप लोग जो है फुल तैयारी कर सकते हैं। तो फुल तैयारी करने के लिए हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप लोग को पूरा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही जितना सिलेबस है, सिलेबस सारे चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट देखना है, तो हमारे फर्स्ट वाले चैनल को जो है आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आप लोग को पूरा ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और पूरा मॉडल पेपर वहीं पे सॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल आपका केवल इंग्लिश की तैयारी करवाया जाएगी और इंग्लिश का जो पेपर है आप लोग का पेपर दिखाया जाएगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व होगा केवल और केवल इंग्लिश का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग फुल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला भी चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे केवल आप लोग को इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।